नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। अपने कर रहे थे गत लेक्चर में इन्वर्स इंटरपोलेशन और उसका मैंने लैग्रेंजेस मेथड सॉल्व करवाया था। आज है सन्निकटन विधि या पुनरावृत्ति मेथड। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए मैं न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखता हूँ। y = y0 + xc1 जो कि x बनेगा डेल्टा y0 + xc2 x × x - 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0 + xc3 यानी कि x - 1 x - 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y0 एंड सो ऑन, जिस ऑर्डर तक आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना हो। अब इसमें से मैं जो अकेले x वाली टर्म है x डेल्टा y0 उसे एक साइड में कर देता हूँ, बाकी दूसरे को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपके पास x = y - y0 अपॉन डेल्टा y0 माइनस x × x - 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0 अपॉन डेल्टा y0 माइनस x × x - 1 x - 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y0 अपॉन डेल्टा y0 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपका टेबल होगा। अब इसमें क्या करते हैं, अपने पहले प्रथम सन्निकटन लिखते हैं। तो प्रथम सन्निकटन में राइट हैंड साइड में फर्स्ट पद को छोड़कर बाकी सारे पद को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि x = y - y0 अपॉन डेल्टा y0। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसे हम कहते हैं x के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, x की 1 = y - y0 अपॉन डेल्टा y0। जब आपने x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ज्ञात कर ली तो अब क्या कीजिए, जो समीकरण सेकंड है इसमें राइट हैंड साइड में, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ राइट हैंड साइड में x को रिप्लेस कीजिए x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से। तो आपके पास क्या बनेगा, x की फैक्टोरियल x की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन = y - y0 अपॉन डेल्टा y0। ये जो वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है, माइनस x को रिप्लेस कर रहे हैं x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन -1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0 अपॉन डेल्टा y0 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपके x के वैल्यू सभी को रिप्लेस करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये x का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। अब फिर से वही सेकंड समीकरण में राइट हैंड साइड में अब x को रिप्लेस करना है x के सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से। पहले आपने फर्स्ट से रिप्लेस किया था, अब सेकंड से। तो इसे रिप्लेस करेंगे तो जो ये रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहते हैं x की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो इस तरीके से अपने सॉल्व करते जाएंगे जब तक कोई दो वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम ना आ जाए, यानी कि हम ये प्रयास करते हैं कि पहले 2 डेसिमल प्लेसेस या पहले 3 डेसिमल प्लेसेस सेम हो और उसके बाद परिवर्तित आ रहे हैं, तो जो लास्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगा उसी को हम रिज़ल्ट मानेंगे इन्वर्स इंटरपोलेशन के, यानी कि जब y का मान दिया गया होगा तो x का मान क्या होगा। तो जो लास्ट अप्रॉक्सीमेशन आपने कैलकुलेट की होगी, और लास्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैं फिर से क्या कह रहा हूँ कि जब दो अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाएं तो जो लास्ट वाला अप्रॉक्सीमेशन है, जो लास्ट में सन्निकटन किया होगा, वही हमारा हल होगा। अब ये तो था, मैंने यहाँ से फॉर्मूले से कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं आपने ग्रेगरीज फार्मूला ही लगाना है। आप गॉस का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप बेसल्स का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ करते हुए आप अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। और इसमें भी मैंने पहली वैल्यू से कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो पहले क्या कर सकते हैं, पूरी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल लिखने के बाद y = जो भी पॉलिनोमियल बनेगी उसमें a + bx को रखते हुए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में मान लीजिए आपके पास आ रहा है y = a + bx + cx² + dx³। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या करेंगे, x² और हर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो y = a + bx, तो bx = y - a और x = y - a अपॉन b। ये जो वैल्यू आएगी उसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कहेंगे, और वो ज्ञात करने के बाद उन वैल्यूज़ को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। इससे जो रिज़ल्ट आता है और ज़्यादा एक्यूरेट आता है। मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। कहता है कि यूजिंग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड x का मान ज्ञात कीजिए जब y = 3000 है।
तो मेरे पास x के मान दे रखे हैं 10, 15, 20, fx के मान दे रखे हैं 1754, 2648, 3564। अब जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहें, मैंने कहा था न्यूटन ग्रेगरियस फार्मूला लगा सकते हैं, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं, तो किसी भी फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ग्रेगरियस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर ग्रेगरियस फार्मूला लगाना है तो जो वेरी फर्स्ट वैल्यू होती है उसे हम ए एज्यूम करते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो न्यूटन ग्रेगरियस फार्मूला लिखा वाई यू इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल्टा वाई ज़ीरो प्लस यू सी टू डेल्टा टू वाई ज़ीरो। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वाई यू इज इक्वल टू 12 यू स्क्वायर प्लस 882 यू प्लस 1754। अब आपने ये जो निकाला है तो y इज इक्वल टू, मैंने सीधा लिख दिया 12x स्क्वायर प्लस 882x प्लस 1754। आप चाहे u की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते थे यहाँ से, तो वो निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू वाई माइनस 1754 अपॉन 882 माइनस 12 अपॉन 882 यू स्क्वायर। तो u का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कि जो पहला पद है उसको पॉजिटिव पद को लेकर बाकी सारे को नेगलेक्ट कर देंगे, तो y माइनस 1754 अपॉन 882। तो यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया आपके पास 1.71038। उसके बाद सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, ये जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है उसमें राइट हैंड साइड में x को किससे रिप्लेस करना है, x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से रिप्लेस करते हो तो आपके पास x की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन का मान आ जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x को x के सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं x की 4 अप्रॉक्सीमेशन तक वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो x की 3 अप्रॉक्सीमेशन आई थी 1.68043, x की 4th अप्रॉक्सीमेशन आई है 1.68752। तो 1.68 दोनों में सेम है। तो उसके बाद जो लास्ट 4th वैल्यू है उसे मैं कहता हूँ कि वो मेरा रिज़ल्ट है। तो ये u का फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब जब u आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो u इज़ इक्वल टू क्या था, x माइनस ए अपॉन एच। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। एक और जनरल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। रूट की बात कर रहा है। रूट का मान, रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू एल्फा। हम कहते हैं कि किसी समीकरण का रूट है जब क्या हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो अब हमें x का मान निकालना है जब y इज इक्वल टू 0 है। सीधा उसने ये नहीं कहा कि जब y इज इक्वल टू 0 है तो इसका मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स में एज्यूम करता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 11। x के मान रखता हूँ 1 2 3 4, जितने मर्जी रख सकते हो, कम से कम 4 जरूर रखते हैं। एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 11। जब x1 है तो f1 कितना होगा, x2 है तो कितना होगा, वो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की। मैं ग्रेगरियस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मैंने 1 माना है, अपॉन h वो भी 1। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज़ कर लिया। न्यूटन फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वाई यू इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल्टा वाई ज़ीरो प्लस यू सी टू डेल्टा टू वाई ज़ीरो प्लस यू सी थ्री डेल्टा थ्री वाई ज़ीरो। पूरी इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन बनी वाई यू इज इक्वल टू यू क्यू प्लस 10 यू माइनस 12। हमें क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है, यानी कि जब y का मान 0 है तो यू क्यू प्लस 10 यू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u का मान अकेले का निकाला 6/5 माइनस 1/10 यू क्यूब। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ पॉजिटिव पद को मैंने रखा, u का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पहला पद जो है 6/5 1.2। अब राइट हैंड साइड में u को मैंने u की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से रिप्लेस किया तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गई, ये आई 1.0272। अब फिर से वापस फर्स्ट में u को u की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से रिप्लेस किया। इस तरीके से करते हुए मैं u की 5 अप्रॉक्सीमेशन तक अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया। 1.0775 ये अप्रॉक्सीमेटली क्लोज आ रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं लेकर चलते, मैक्सिमम थर्ड फोर्थ तक करते हैं, मैंने 5वीं तक कर दी। तो ये आ गया आपके पास u का मान 1.0775। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो x निकालना है। तो आपने एज्यूम किया था u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस यू। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस यू, तो 2.0775, यानी कि जो रूट है इक्वेशन का वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है 2.0775। तो इसके साथ हमारा इन्वर्स इंटरपोलेशन पूरा होता है। धन्यवाद।